वेलकम इन जेनजी कोड। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज सिनेमैटिक टैग और इसका यूज एचटीएमएल में क्यों किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब आप वेब पेजेस क्रिएट करते हैं तो उन्हें क्रिएट करने के स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है, जिससे कि ब्राउजर को पता चल सके कि आपका कौन सा सेक्शन किस काम के लिए बनाया गया है। तो इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करने के लिए सिनेमैटिक टैग्स बनाए गए हैं। सबसे पहले मैं आपको डायग्राम दिखा दूँ कि सिनेमैटिक टैग कैसे काम करते हैं, उसके बाद हर एक कोड को हम देखेंगे और उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ये रहा हमारा वो स्ट्रक्चर जो सिनेमैटिक टेक्स्ट में यूज किए जाते हैं। आपके सामने 3 सेक्शन देखने को मिलेंगे, एक हेडर, एक मेन और एक फुटर। आप इसे भी समझ सकते हैं कि टॉप, मिडिल और बॉटम। टॉप को हेडर सेक्शन कहा जाता है, मिडिल को बॉडी सेक्शन या फिर मेन सेक्शन कहा जाता है और नीचे वाले को फुटर कहा जाता है। टॉप पर आपको वेबसाइट में नैव बार देखने को मिल जाता है, साइड में लोगो देखने को मिल जाता है, उसे हेडर सेक्शन कहा जाता है। और हेडर टैग में ही आप नैव टैग के यूज करते हैं और उसमें लोगो वो सब यूज करते हैं। उसके बाद आता है मेन टैग। मेन टैग आपको बॉडी वाला टैग होता है, जिसमें आप मल्टीपल सेक्शन लिखते हैं, जैसे आपके हेडिंग हो गए, आर्टिकल्स हो गए, इमेजेस हो गए, फॉर्म्स हो गए, इसमें आप लिखा जाता है। और इसमें आप सेक्शन टैग यूज करते हैं, जो कि मेन यानी बॉडी होता है, जो कि मेन सेक्शन होता है, उसमें आप सेक्शन टैग यूज करते हैं। और हर एक सेक्शन में आपको एक एक आर्टिकल लिखने की जरूरत पड़ती है। जैसे आपने कोई एक सेक्शन बनाए जिसमें आपकी एक हेडिंग है और एक पैरा है, तो आर्टिकल जो कि आपकी हेडिंग भी आर्टिकल है, आपके पैरा भी आर्टिकल है, और दोनों को मिला दिया जाए तो एक सेक्शन बन जाता है। तो जो हमारा मेन वाला एरिया होता है उसमें आपको सेक्शन टैग यूज करना पड़ता है और फिर आर्टिकल टैग का यूज करना पड़ता है। उसके बाद आता है नीचे फुटर। फुटर वो एरिया होता है जिसमें आप अपनी वेबसाइट का फुटर लिखते हैं। आप किसी वेबसाइट पर जाते होंगे तो हर एक वेबसाइट का एक फुटर होता है जिसमें बहुत सारे आइटम्स लिखे जाते हैं, तो फुटर टैग का यूज वहाँ पर किया जाता है। अब आप इसे इजीली स्ट्रक्चर द्वारा समझ चुके होंगे, तो मैं आपको सभी टैग दिखा देता हूं जो कि टैग यूज किए जाते हैं। तो ये रहे सभी टैग, और सबसे पहला है हेडर टैग, जो कि टॉप के लिए यूज किया जाता है। इसमें हेडिंग, लोगो, नेविगेशन, लिंक्स etc होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद आता है नेव। नेव जो होता है वो हेडर के अंदर लिखा जाता है, क्योंकि हेडर टॉप वाला होता है और नेव बार टॉप पर ही होता है। उसके बाद आता है मेन। मेन वो एरिया होता है जिसमें हम अपनी वेबसाइट का पूरा कंटेंट लिखते हैं, और इसी के अंदर यूज होता है आर्टिकल टैग और सेक्शन टैग। ये दोनों मेन टैग यूज होते हैं। उसके बाद आता है फुटर टैग। फुटर टैग जो कि सबसे नीचे होता है। तो मैं आपको नॉर्मल सा इन टैग का यूज करके एक नॉर्मल सी वेबसाइट बनाकर दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं हेडर टैग लिखता हूँ। मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के लिए आप कंट्रोल पे लॉन्ग प्रेस करके क्वेश्चन मार्क वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आप कमेंट कर पाएंगे। उसके बाद मैं लिख देता हूँ मिडिल एरिया। इसमें आप मेन टैग का यूज करेंगे। उसके बाद मैं लिख देता हूँ फुटर एरिया। इसमें आप फुटर टैग का यूज करेंगे। तो मैंने ये तीनों सेक्शन बना दिया, जैसा कि मैंने आपको कोड में बताया था। सबसे पहले हेडर एरिया, उसके बाद आता है मेन एरिया, उसके बाद आता है फुटर एरिया। फुटर एरिया जो कि सबसे नीचे होता है, हेडर एरिया जो कि टॉप पर होता है, और मेन एरिया वो आपकी बॉडी होती है जिसमें आप सभी चीज़ें लिखते हैं। तो इसमें हम यूज करते हैं नेव। इसमें नेव टैग यूज किया जाता है। मेन में आप सेक्शन टैग यूज करते हैं यदि कोई सेक्शन लिखना है। जैसे मैं सबसे पहले इसका आउटपुट आपको दिखा देता हूँ। इसका आउटपुट आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जब तक नैब में आप कुछ लिखेंगे नहीं तब तक आउटपुट इसका आएगा नहीं। नैब तो मैं अभी नहीं बता सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी यूज होती हैं जो कि आपको यदि बताया तो शायद अभी समझ में ना आए। जब आप CSS का यूज़ धीरे धीरे करेंगे और जैसे ही नैब बार बनाना चालू करेंगे, जो कि आपकी वेबसाइट के सबसे टॉप का एरिया होता है, तो आप नए टैग का यूज यहाँ पे करेंगे और इजीली बना पाएंगे। तो मैं यहाँ पर केवल मेन सेक्शन को लिखता हूँ। यहाँ पर मैंने एक सेक्शन बनाया। इस सेक्शन में पहले मैं लिखता हूँ H1, S3 लिखता हूँ, न्यूज, और इसमें मैंने एक P टैग लिखे लोरेम। न्यूज और लोरेम ये बन गया हमारा। ये एक सेक्शन हो गया। मैं अदर सेक्शन भी बना सकता हूँ। इसमें भी मैं S3, ये अदर सेक्शन हो गया हमारा। ये पहला सेक्शन हो गया, ये दूसरा सेक्शन हो गया।
और जैसे कि मैंने आपको बताया हर एक सेक्शन में आर्टिकल टैग यूज किया था। यहाँ पे कंटेंट कम है तो आर्टिकल टैग यूज आप नहीं कर सकते, लेकिन एक सेक्शन होता है जिसमें मल्टीपल आर्टिकल्स होते हैं, जिसमें हेडिंग्स हो गई, पैरा हो गई, कार्ड्स हो गए, इमेजेस हो गए, तो हर के लिए आप आर्टिकल टैग यूज करते हैं और आर्टिकल टैग्स में आप उन्हें लिख सकते हैं। इस तरह यूज होता है सिनेमैटिक टैग्स इन आवर HTML। और फुटर में भी आप नॉर्मल सा कुछ भी लिख सकते हैं, दिस इज आवर फुटर। और इसका आउटपुट यदि आप देखेंगे तो दिस इज आवर फुटर हो गया, ये हमारा दूसरा सेक्शन हो गया, ये हमारा पहला सेक्शन हो गया। और ऊपर नैव, हालांकि नैव बार मैंने अभी बनाया नहीं है तो नैव को मैं लिख नहीं सकता, लेकिन फिर भी पी से लिख देता हूँ, दिस इज नैव एरिया एंड हेडर एरिया। यानी इसमें आप देख सकते हैं दिस इज नैव एरिया और हेडर एरिया हो गया, दिस इज फुटर एरिया हो गया। और ये दो आपको सेक्शन एरिया देखने को मिलेंगे जिसमें आप कंटेंट लिखते हैं, यानी टॉप का एरिया हो गया, बॉटम का एरिया हो गया, और ये आपका मेन सेक्शन जो कि बॉडी का एरिया हो गया जिसमें आप लिखते हैं कंटेंट। ये रहा सिनेमैटिक टैग्स जो कि HTML में अक्सर यूज किए जाते हैं और इन सभी को लिखने का तरीका अलग अलग होता है।